हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नेहा। फ्रेंड्स, आज का वीडियो एक रिव्यू वीडियो होने जा रहा है, तो जिसमें हम बात करेंगे कुछ ऐसे किचन टूल्स की जो आपके किचन में डेली काम आते हैं और जिनसे आपका काम बहुत इजी हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कौन से हैं वो किचन टूल्स जो किचन के लिए बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला टूल है हमारा नाइफ सेट। नाइफ हमारी किचन में बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। हमें कुछ भी काटना हो, फल फ्रूट कुछ भी, तो सबसे ज्यादा हमें यूज होते हैं ये सेट पिजन कंपनी का है और ये मैंने अमेज़न से परचेज किया था। ये पूरा वुडन में है। इसके साथ हमें 4 नाइफ मिलते हैं, ये देखिए, और एक सीजर मिलती है। ये आपका एक पील नाइफ है, जिससे आप जैसे अनार वगैरह हो उसका जो पील है बहुत आसानी से हटा सकते हैं। ये एक थोड़ा सा मोटा है, जिससे आप कुछ भी जैसे बादाम वगैरह हो वो नॉर्मली आप चॉप कर सकते हैं। वैसे तो आप सभी से ही चॉप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इजी हो जाता है। ये एक मेरा इसके देखिए आप, इसकी जो शेप है थोड़ी लंबी और पतली है। इसे आप कुछ भी सब्जी फ्रूट वगैरह काटने में यूज कर सकते हैं। तो ये 4 नाइफ हमें मिल जाते हैं। इसके साथ मिलती है एक सीजर, तो ये भी बहुत जरूरी होता है किचन में, और ये रखे हुए भी किचन में बहुत सुंदर लगते हैं। ये देखिए, इसी में मैं लगा के रख दूंगी तो आपके लिए एक इजी हो जाता है टाइम पे मिलना। ये देखिए, और रखा हुआ भी बहुत सुंदर लगता है। तो फ्रेंड्स, इस नाइफ स्टैंड का प्राइस है 389। ये मैंने अमेज़न से परचेज किया था और आपको ये 350 से 400 के बीच में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, सेकंड टूल है हमारा नाइफ शार्पनर। अभी हमने नाइफ की बात की थी, तो शार्पनर भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब एक टाइम के बाद जो नाइफ है उनकी जो शार्पनेस है वो कम हो जाती है, और उसके लिए ये नाइफ शार्पनर हमारे लिए बहुत काम आता है। तो देखिए, मैं इसमें क्या होता है, 3 स्टेप में आपका जो नाइफ है वो शार्प होके तैयार हो जाता है। अब मैं आपको इसका शार्प करके दिखाती हूँ। ये पहले हम इस तरीके से इसको पकड़ेंगे और अपनी थोड़ी सी ग्रिप बनाएंगे ताकि ये हिले नहीं, और अब इस तरीके से हमें इसे शार्प करना है। उसके बाद सेकंड स्टेप है इसका, और उसके बाद थर्ड, ये फाइनल स्टेप है इसका। इसमें आपका नाइफ शार्प होकर तैयार हो जाएगा। 2-3 बार आपको इस तरीके से करना है, और ये देखिए ये शार्प बन के तैयार हो जाती है इसकी। तो ये आपका बहुत जरूरी है आपको, क्योंकि एक टाइम के बाद जब नाइफ थोड़े से ऐसे हो जाते हैं कि यूज करने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो आप तुरंत इसको उठाइए और शार्प कीजिए, और उसके बाद आपका नाइफ दोबारा से तैयार हो जाएगा यूज करने के लिए। नाइफ शार्पनर का प्राइस है 274। आपको ये 250 से 300 के बीच में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, थर्ड टूल है हमारा चॉपिंग बोर्ड। ये भी आपकी किचन में बहुत जरूरी होता है। सबसे जरूरी इसलिए होता है कि जब हम इस पे कुछ भी काम करते हैं, हमें कुछ भी सब्जी वगैरह काटनी होती है, तो वो बहुत ही इजीली इस पे कट जाता है। जब भी हमें कुछ काटना होता है फटाफट रखिए और धीरे धीरे ऐसे कटता जाएगा। और मेन है कि हमारे कुछ भी मतलब एक साथ बहुत सारी चीजें हम इसके ऊपर काट सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस पर आप कुछ भी लहसुन, धनिया, हरी मिर्च, प्याज, टमाटर कुछ भी इजीली काट सकते हैं। तो ये भी किचन के लिए बहुत जरूरी है। ये भी मैंने अमेज़न से परचेज किया था और इसका जो प्राइस है वो है 500 रुपीज। और फ्रेंड्स, फोर्थ टूल है हमारा ये है लैडल, और ये है पैनकेक स्पैचुला, जिससे आप कुछ भी जैसे कि डोसा होता है या फिर आपका पैनकेक है, चीला है, आप कुछ भी उठाने के लिए इजीली यूज कर सकते हैं। ये आपका जैसे करी, जो लिक्विड चीजें होती हैं, लिक्विड सब्जियां होती हैं, उनको आप उठाने के लिए यूज करते हैं। इससे ये सिलिकॉन का है और ये नॉन स्टिकी में बहुत अच्छे से काम करता है। एक तो सबसे अच्छी चीज इसकी ये होती है कि इसकी जो ये ग्रिप है ना, इससे जो नॉन स्टिकी कढ़ाई वगैरह होती है उस पर स्क्रैच नहीं पड़ता है, और ये बहुत ही इजीली उठ जाता है, और बहुत इजीली आप इसे पोर भी कर सकते हैं। ये मैंने 350 के परचेज किए थे। ये भी मैंने अमेज़न से ही परचेज किए थे। फ्रेंड्स, इनकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है, और ये बहुत ही प्रीमियम प्रोडक्ट है जो कि आपकी किचन में बहुत ही अच्छे से यूज होते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो टूल है हमारा वो है स्पैचुला का सेट। ये स्पैचुला के सेट कुकवेयर सेट में जो नॉन स्टिकी होते हैं उनमें बहुत ज्यादा काम आते हैं, क्योंकि उनमें हम स्टील के जो स्पैचुला होते हैं वो यूज नहीं कर सकते। उससे क्या होता है कि स्टील के स्पैचुला से ना उसमें स्क्रैच पड़ जाते हैं, और उसकी जो कोटिंग होती है उसे भी हटने का थोड़ा डर होता है। तो इसलिए ये वाले स्पैचुला और एक वुडन के स्पैचुला आते हैं, वो बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं और इजीली उसमें आप यूज कर सकते हैं। ये किचन टूल भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसमें देखिए, ये एक आपका है, ये जैसे आप कुछ भी फ्राई करना है उसे नॉर्मली यूज कर सकते हैं। ये आपको सब्जी वगैरह बनाने में डेली बेस में बहुत यूज होता है। ये एक छोटा स्पैचुला है, जैसे आपको थोड़ी बहुत चीजें बनानी है या फिर पैन वगैरह में थोड़ी चीजें आप बना रहे हो तो उसमें आप यूज करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। और ये इसके साथ मिलता है एक स्प्रेड करने की, जैसे ऑयल वगैरह आपको किसी में भी स्प्रेड करना है तो आप इसे यूज कर सकते हैं। ये भी बहुत ही ज्यादा यूजफुल आपका किचन टूल है।
ये देखिए, क्योंकि आपसे हाथ भी गंदे नहीं होते, नॉर्मल आपने डिप किया और हल्का सा स्प्रेड कर दिया। और ये आप जैसे बटर वगैरह ग्रीस करने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत ही यूजफुल टूल है। इसका जो प्राइस है वो 420 है। मैंने ये 420 में, ये भी मैंने अमेजोन से ही परचेज किया था। फ्रेंड्स, अगला टूल है हमारा ये विस्कर। ये देखने में तो छोटी सी चीज है लेकिन बहुत ही काम की चीज है। आप इससे कभी भी जैसे चीला बनाना है या कुछ भी आपको विस्क करना है या कुछ भी मिलाना है, इसमें बहुत अच्छे से यूज हो जाता है। और ये भी मैंने अमेजोन से परचेज किया था। ये मुझे 170 का पड़ा था। आपको भी ये 200 या 150 के बीच में मिल जाएगा। तो ये भी बहुत ज्यादा यूजफुल टूल है हमारी किचन के लिए। अगला टूल है हमारा पोटैटो मैशर। ये भी किचन में बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है, क्योंकि जब भी आपको जैसे बॉइल्ड जो पोटैटो होते हैं उनको मैश करने के लिए गर्म लगते हैं थोड़ा, इससे इजीली आप उन्हें मैश कर सकते हैं। आपने बैंगन का भरता बनाना है आपको, तो उसे भी आप अच्छे से मैश कर सकते हैं। पाव भाजी के लिए सब्जियां वगैरह अच्छे से मैश कर सकते हैं। जब आप लिट्टी चोखा बनाते हैं तो चोखा वगैरह भी आप बहुत अच्छे से इससे मैश कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल टूल है किचन के लिए। और ये भी मैंने अमेजोन से ही परचेज किया था। ये मुझे 150 का मिला था। नेक्स्ट टूल है हमारा ये ग्रिल जाली। ये देखिए, जैसे कि आपको ये भी बहुत ज़्यादा यूज होती है किचन में। जब भी आप बैंगन का भरता बनाते हैं या जैसे लिट्टी चोखा बनाने के लिए आपको आलू या टमाटर या बैंगन कुछ भी आपको इस पे रोस्ट करना है, इजीली रोस्ट हो जाता है। आप कुछ भी इस पे रख के, जैसे कि आपने मोमोज बनाए हैं, वो आपको एक तंदूरी जो फ्लेवर होता है ना, वो आपको लेना है गैस पे रख के, तो वो भी आप इस पे रख के बहुत ही इजीली यूज कर सकते हैं। तो ये कहने का मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा हमारा जो यूजफुल टूल है। ये भी मैंने अमेजोन से ही परचेज किया था और ये मुझे 160 का पड़ा था। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टूल है हमारा ये कोकोनट ओपनर। ये देखिए, ये इसमें इस तरीके से एक स्टिक होती है। नारियल जब हम लेके आते हैं तो उसको ओपन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि इसको कैसे खोलें, कैसे पिएं। तो ये ओपनर आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। ये नॉर्मली आप उसमें ऐसे डालिए, उसमें एक होल हो जाता है और उसमें आप स्ट्रॉ डालिए और आराम से पी लीजिए। तो क्या होता है, ये जब इसमें कुछ अंदर जो कचरा वगैरह फंस जाता है उसको निकालने के लिए इस तरीके से पीछे से पुश करेंगे तो वो कचरा भी आगे निकल के साफ हो जाएगा। और बाद में आप इसे इस तरीके से कवर करके रख सकते हैं वॉश करके। और ये मुझे 90 रुपीज़ का पड़ा था। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टूल है हमारा ये आइसक्रीम मोल्ड। ये समर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और बच्चों को क्योंकि आइसक्रीम खानी होती है, आपको पता है कि घर में जब बच्चे होते हैं तो उनकी डिमांड होती है गर्मियों में आइसक्रीम की। तो ये भी आपके बहुत ही काम आने वाला है। ये मैंने बिग बास्केट से खरीदा था। ये मुझे 150 के करीब पड़ा था। और इसमें क्या है, इजीली आप जैसे कि आइसक्रीम का जो बैटर है वो आप तैयार कर लीजिए, इसमें डाल दीजिए और ये स्टिक इसमें इजीली लग जाएगी। 6-7 घंटे आइसक्रीम को फ्रिज में रखिए और ये आइसक्रीम आपकी बनके तैयार है। और इसी में स्टिक है आपकी, नॉर्मली आप इसे लेके खा सकते हैं। तो ये टूल भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। और लास्ट टूल है हमारा ये आइसक्रीम स्कूप। जब आइसक्रीम की बात हो रही है तो स्कूप की बात करनी तो ज़रूरी हो जाती है। जैसे कि आप मान लीजिए कि आपने बहुत ही एक बड़े उसमें फैमिली पैक बनाया है या फिर हम बाजार से लेके आते हैं, तो उसमें ये टूल जो है बहुत काम आता है, क्योंकि इजीली इससे आप आइसक्रीम निकाल सकते हैं। और इससे बहुत ही जो एक राउंड शेप में निकल के तैयार होती है और जब आप डालेंगे तो वो रख के भी बहुत सुंदर लगती है। तो ये टूल भी आपके बहुत काम आता है और ये बहुत ही अच्छा है। ये मैंने 200 के करीब परचेज किया था अमेजोन से। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का किचन टूल का स्पेशल वीडियो। आई होप आपको भी मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर आपको कोई भी टूल पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप जरूर बताएं कि आपको सबसे अच्छा टूल कौन सा लगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हों तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।